आप देख रहे हैं YouTube 47 हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और डरावनी स्टोरी की तरफ। उस रात ऑफिस में काम करते हुए समय का पता ही नहीं चला। जब मेरा काम खत्म हुआ, मैंने घड़ी में देखा तो दोस्तों रात के 10 बज चुके थे। समय देखने के बाद मैं फटाफट काम खत्म करने लगा। काम खत्म करते करते रात के 11 बज गए। मैं उठा और बैग उठाया और घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलने लगा। जब मैं अपनी बाइक के पास गया, हाँ दोस्तों, मैं अक्सर ऑफिस बाइक से ही आता था। दोस्तों, बाइक से भी ऑफिस आने में आधा घंटा लग जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पैदल घर से ऑफिस आने में कितना टाइम लग जाएगा। जब मैं बाइक के पास गया तो मैंने देखा कि बाइक के पीछे वाले टायर में बिल्कुल भी हवा नहीं थी। तो रात का समय, इस समय तो कोई भी बाइक मैकेनिक शॉप भी नहीं खुली होगी, या नहीं इसकी टेंशन अलग से, क्योंकि दोस्तों मेरे ऑफिस से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक बाइक शॉप है, जिस पर मैं अक्सर अपने बाइक की सर्विस कराता था। और दोस्तों, बाइक को चला कर भी नहीं ले जा सकता हूँ, वरना टायर भी खराब हो जाएगा, और घसीटते हुए बाइक को लेकर जाऊंगा तो दोस्तों आधा घंटा तो ऐसे ही लग जाएगा, और 1 घंटे की दूरी पर मेरा घर है। इससे बढ़िया तो मैं बाइक को ऑफिस में छोड़कर घर ही चला जाता हूँ। सुबह ऑफिस से बाइक को ले जाऊंगा, क्योंकि कल संडे है और संडे को ऑफिस बंद रहेगा। और उसके बाद बाइक को ऑफिस में खड़ी की और मैं घर जाने के लिए ऑफिस से बाहर निकलने लगा। जब मैं ऑफिस के बाहर आया, मैंने देखा कि सड़क पर अंधेरा छाया हुआ है और आसमान में चांद ही नहीं है, और एक ठंडी हवा का झोंका। तो मुझे पता चला दोस्तों, आज तो अमावस्या की रात है और इस रात को भूतों का दिन माना जाता है। इस दिन भूतों की शक्ति 10 गुना ज्यादा हो जाती है, और इस दिन काली शक्तियों का राज होता है। इससे मुझे क्या लेना था? मैं तो अपनी मस्ती में अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था। सड़क पर चलते चलते 10 से 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहा था। आज से पहले भी ऑफिस से मैं अक्सर लेट ही आता था, रात के 12 बजे तक। तब भी मुझे सड़क पर बहुत लोग दिखते थे, लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या है जिससे लोग सड़क पर दिखाई ही नहीं दे रहे। तभी एक आवाज, जिससे मैं डर गया। वो आवाज मेरे पीछे से आई थी। मैं पीछे मुड़ा तो एक बच्चा सड़क पर खेल रहा था, जिसको देखकर लग रहा था उस बच्चे की उम्र 8 से 10 साल ही होगी। और मैं हैरान होते हुए चारों तरफ देखने लगा तो मुझे उस बच्चे के अलावा उस सड़क पर कोई नहीं दिखा। मैं हैरान होते हुए सोचने लगा, जहां पर एक परिंदा नहीं दिख रहा है, वो एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, वो भी इतनी रात को। मैं उस बच्चे के पास गया और बोला, बेटा तुम इतनी रात को इधर पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो बच्चा कुछ भी नहीं बोला। मैंने फिर से उससे पूछा, बेटा तुम इधर पर क्या कर रहे हो, और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? बच्चे ने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। थोड़ी ही देर में उस बच्चे ने कहा, चले जाओ। मैं हैरान होते हुए फिर से पूछने लगा, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस बच्चे ने गुस्से में कहा, मेरे माता पिता ने मुझे 20 साल पहले ही छोड़ दिया था। और तभी उस बच्चे का चेहरा बदलने लगा। उस बच्चे के चेहरे पर एक खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। उसके चेहरे पर कटे हुए निशान थे और माथे से खून बह रहा था। उस बच्चे का ऐसा रूप देखकर मैं पीछे गिर गया और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मेरे गिरते ही वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। मैं हड़बड़ाते हुए उठा और भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा, उसी वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरे सामने वही बच्चा खड़ा था जो अभी मेरे सामने था। यह मानो हवा में उड़ रहा था। उड़ते हुए उस बच्चे ने मेरा गला पकड़ा और मुझसे कहने लगा, तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले कि मेरे माता पिता कौन है? आज तू मरेगा जैसे 20 साल पहले मैं मरा था, आज तू भी मरेगा। और उसने मुझे हवा में उठाते हुए नीचे पटक दिया। दोस्तों, मैं जैसे ही नीचे गिरा तो मेरे हाथ पर एक गहरी चोट आ चुकी थी, जिससे मेरे हाथ ने ही काम करना बंद कर दिया था, और हाथ का दर्द जिससे मेरे मुंह से एक चिल्लाने की आवाज निकली।
थोड़ी देर बाद मैं उठा तो वो बच्चा मेरे सामने ही खड़ा था। उस बच्चे ने मेरे पेट पर एक लात मारी, जिससे मैं नीचे बैठ गया और दूसरी तरफ से एक मुक्का मेरे चेहरे पर पड़ा, जिससे मेरे मुंह से खून बहने लगा। देखने में तो वो एक बच्चा लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा मुझे अब लगा। उस बच्चे के अंदर 4-5 आदमी की ताकत हो और उसे बच्चे की एक डरावनी सी हंसी। मुझे तो लग रहा था आज तो मेरा जिंदा बच पाना मुमकिन ही नहीं है। तभी मैं डरते हुए अपने सर को उठाया और इधर उधर देखने लगा, तो मुझे वो बच्चा कहीं पर नहीं दिखा। फिर मैं हिम्मत करते हुए उठा और घर की तरफ भागने लगा। तभी एक हंसी की आवाज आई, जिससे मैं रुक गया, क्योंकि वो हंसी उस भूतिया बच्चे की थी। वही बच्चा अचानक मेरे आगे आ गया। मैं दोस्तों इतना कमजोर हो गया था और डरा हुआ था। मैं हाथ जोड़कर उस बच्चे से रोते हुए विनती करने लगा और कहने लगा, बेटा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे माफ कर दो, मेरी तो तुमसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। तभी उस बच्चे ने कहा, मैंने तुमको पहले ही जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम नहीं गए और तुमने दोबारा मुझे कैसे पूछा मेरे माता पिता कौन है? और गुस्से में उस बच्चे ने कहा, अब तो तुम्हें मरना ही होगा। उस भूतिया बच्चे ने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए उसी जगह पर ले गया जिस जगह पर उस बच्चे को मैंने पहली बार देखा था। उधर पर ले जाकर उस भूतिया बच्चे ने मुझे पटक दिया और मुझे बताने लगा कि 20 साल पहले इसी जगह पर एक मेला लगा हुआ था। मैं और मेरे माता पिता इस मेले में घूमने के लिए इसी जगह पर आए हुए थे। मेरे माता पिता एक दुकान पर कुछ खरीद रहे थे। मैं खेलते हुए कब सड़क के बीच में आ गया और एक बस वाले ने मुझे टक्कर मार दी, जिस कारण से मैं दूर जाकर गिरा और मेरे सिर से खून बहने लगा। मैं सड़क पर तड़पता रहा और माता पिता को पुकारता रहा, लेकिन मेरे माता पिता नहीं आए, ना किसी और ने मेरी कोई मदद की। मैं तड़पते तड़पते ही इसी जगह पर मर गया। तुम जैसे इंसान जो किसी की मदद नहीं करते हैं, उनका जीने का कोई फायदा नहीं। और वो भूतिया बच्चा मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसी वक्त हनुमान चालीसा होने लगी, जिस कारण से वो भूतिया बच्चा एक हवा के झोंके में चिल्लाते हुए गायब हो गया। मैंने देखा कि वो हनुमान चालीसा मेरे फोन से बज रही है। मैंने फोन बाहर निकाला तो मैंने देखा मेरे फोन में अलार्म बज रहा था, जिसकी टोन हनुमान चालीसा लगी हुई थी। अक्सर दोस्तों मैं सुबह उठने के लिए हनुमान चालीसा फोन में लगा देता था और हनुमान जी का नाम लेते हुए मैं उस जगह से भागते भागते हुए घर पहुंचा। उस दिन तो मेरी जान हनुमान चालीसा के कारण से बच गई। अगर मैंने फोन में हनुमान चालीसा नहीं लगाई होती तो दोस्तों मैं आज जिंदा नहीं होता। मैंने हनुमान जी का शुक्रिया किया और उस दिन से कभी भी मैं ऑफिस से रात के समय कभी भी उस रास्ते से घर नहीं आता। मैंने थोड़े ही महीने उस ऑफिस में काम किया और ऑफिस चेंज कर दिया, लेकिन उस बच्चे की आज भी मुझे वो बात याद है कि उस बच्चे की मदद करने के लिए उसके माता पिता क्यों नहीं आए, क्यों अपने ही बच्चे को मरने दिया और किसी ने भी उस बच्चे की कोई मदद नहीं की। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी सुनकर थोड़ा सा भी डर लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अगली वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दे। तो मैं आपका दोस्त विपिन बाउंसर मिलूंगा ऐसे ही एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।